Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to science class. In this class inshallah we will study about vernier caliper in detail कि vernier caliper जो है वो होता क्या है. In the previous class we have covered the topic meter rule. So in this class हम पढ़ेंगे about vernier caliper. So let's start. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्नियर और कैलिपर वर्ड्स का मतलब क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्नियर. वर्नियर इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. वर्नियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस स्केल को, वर्नियर स्केल को क्या किया, इन्वेंट किया. कैलिपर अब क्या है. कैलिपर वर्ड मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट विद 2 जॉज. ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके कितने जॉज हों, 2 जॉज हों. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर वर्नियर कैलिपर हैज़ 2 जॉज. ओके, सो A vernier caliper consist of a steel scale. ये consist मतलब मुश्तमिल किसके ऊपर है, एक स्टील के स्केल के ऊपर. जैसे आप देख सकते हैं ये स्टील का एक पूरा स्केल है. With a fixed jaw at one end. इसका एक जॉ जो है यहाँ वाला जो इस स्केल के साथ ये जॉ जो है वो अटैच्ड है और इस जॉ को हम क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड जॉ कह रहे हैं. What is the meaning of fixed jaw? फिक्स्ड जॉ वर्ड का मतलब ये होता है कि ये जॉ मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता है. द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड इज़ प्लेस्ड बिटवीन दिस एंड अ स्लाइडिंग जॉ. जब भी हमें किसी चीज़ को मेजर करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको प्लेस करेंगे बिटवीन दीज 2 जॉज. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये फिक्स्ड जॉ है. अब इसके साथ एक और जॉ भी प्रेजेंट होता है. ये जॉ जो होता है ये मूवेबल जॉ होता है और हम इसको स्लाइडिंग जॉ भी कह सकते हैं. अब स्लाइडिंग जॉ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जॉ जो है ये मूव कर सकता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आप इसको आगे भी लेकर जा सकते हो, आप इसको बैक साइड पे भी लेकर आ सकते हो. सो इसीलिए ये स्लाइड ओवर करता है स्केल के ऊपर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग जॉ भी कहते हैं. तो जब भी हमें किसी चीज़ को मेजर करना होगा तो हम उस चीज़ को प्लेस करेंगे बिटवीन दीज 2 जॉज. लाइक यू कैन सी हियर कि ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर सिलेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर अटैच की गई है और इन 2 जॉज के दरमियान इसको फिक्स किया जाता है और इसको फिक्स करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पे. सो some calipers also have internal inside jaws so that they can be used for measuring the internal diameters of the tubes. अब जैसे हमने नीचे वाले 2 जॉज का पढ़ा कि ये क्या ले रहे हैं, ये क्या मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो है वो डायमीटर मेजर कर रहे हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर रहे हैं कि ये एक्सटर्नल कितना है. बट किसी भी चीज़ का अगर हमें इंटरनल डायमीटर मालूम करना हो तो इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास 2 जॉज मौजूद हैं. ये 2 जॉज जो होते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर जो है वो मेजर करते हैं. A short scale of 10 divisions seen on the sliding jaw is called a vernier, named after its inventor Pierre Vernier, a French technician who lived in the 17th century. अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्केल जो है ये इसके इन्वेंटर का नाम क्या था. इसके इन्वेंटर का नाम था पियर वर्नियर, जिसके नाम के ऊपर इस स्केल का नाम रखा गया. अब इन्होंने एक बात ये भी बताई है कि इस जो मेन स्केल तो हमने पढ़ लिया कि ये जो कंप्लीट है ये मेन स्केल है. अब इन्होंने ये कहा है कि इस मेन स्केल के ऊपर एक शॉर्ट स्केल और मौजूद होता है. क्या मौजूद होता है, शॉर्ट स्केल. अब वो शॉर्ट स्केल कौन सा है, यू कैन सी हेयर, अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पर स्टील की एक स्ट्रिप मौजूद है, स्टील से बनी हुई एक स्ट्रिप मौजूद है और इस स्ट्रिप के अंदर जो है कुछ डिविजन्स लिखी हुई हैं. तो ये जो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर स्टील की ये छोटी सी जो स्ट्रिप है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम शॉर्ट स्केल कह रहे हैं. और इसके अंदर कितनी डिविजन्स मौजूद हैं, इसके अंदर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक डिविजन्स मौजूद हैं. और ये जो स्टील की स्ट्रिप है ये अटैच्ड है किसके साथ, इस मूवेबल जॉ के साथ. ये जॉ जो मूवेबल है ये किसके साथ अटैच है, इस स्टील की
स्ट्रिप के साथ अटैच है और ये जो फिक्स्ड जॉ है ये मेन स्केल के साथ अटैच है। ये पूरा क्या है, मेन स्केल है और मेन स्केल के ऊपर ये स्टील की स्ट्रिप है जिसके साथ ये मूवेबल जॉ अटैच है। और ये जो स्टील की स्ट्रिप वाला शॉर्ट स्केल है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। So that was all about the vernier caliper, and further about the vernier caliper you can watch in this video. As you can see that a vernier caliper consists of a rectangular metal strip. It has a fixed jaw at one end and it is graduated in inches at upper end and centimeter as its lower end, okay, and which is called the main scale. There is a movable rectangular metal strip is present which is graduated to the main scale, also called the vernier scale, which slides over with the metal strip and it has a jaw similar to that of the main scale. These jaws are used to hold objects firmly by measuring its length, which is not possible with meter scale. So these jaws are called external jaws, and these jaws are used to measure the diameter of a sphere or a cylinder. There are also upper jaws are present. These are called the internal or the upper jaws, and these jaws are used to measure the internal diameter of an object or of a cylinder. With that scale also a strip like structure is also attached on the back side of the vernier caliper, and that strip is used to measure the internal depth of an object. It was all about vernier caliper. Now I hope so that you understand completely that what is vernier caliper. Inshallah when the school will open, जब school open होंगे we will also perform the experiment of vernier caliper. हम vernier caliper का experiment भी perform करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम चीज़ों को vernier caliper के ज़रिए कैसे measure कर सकते हैं. So till then, Allah Hafiz.